हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं साल में कितने पैसे कमाता हूँ और मैंने फार्म कब शुरू किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको और बहुत सी ज़रूरी बातें बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीच में आपको अपनी इनकम बताऊँगा और साथ में कुछ तरीके बताऊँगा जो कम खर्चे में आपको ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो आज शुरू करते हैं। तो ये कहानी है आज से तकरीबन 5 साल पहले की, जब मेरे को सुगर पालन के बारे में पता लगा था। तो तब मैंने स्टार्ट किया था इसको। और तब मेरे को भी, जैसे अगर आप भी नए हों तो वैसे मैं भी नया था, तब भी मेरे को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, ठीक है। और मैंने ये स्टार्ट किया था तकरीबन 6-7 बच्चों से। कुछ सरकारी फार्म से मैंने बच्चे लिए थे, कुछ सबसे पहले मैंने सरकारी फार्म से बच्चे लिए थे 6-7, जो कि मेरे को नॉलेज ना होने की वजह से और ना किसी ने मेरे को हेल्प की थी कि इसकी कैसे टेक केयर करते हैं, कैसे इसको बड़ा करते हैं जल्दी, कैसे इसको बीमारियों से बचाते हैं, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। जिसकी वजह से मेरे तकरीबन 5 साल में से आप सोच लो कि 2 साल मेरे बर्बाद हो गए, क्योंकि वो जो बच्चे थे उनको हम खाना वगैरह डालते थे, फीड डालते नहीं थे, क्योंकि इतने पैसे थे भी नहीं। हमने शुरू से कभी फीड पर किया नहीं था, ना ही पैसे थे हमारे पास। जैसे ये बच्चे आप देख रहे हो, इतने इतने बच्चे हम ले आए थे और पता था नहीं कि क्या डालना है, बस वेस्ट वगैरह डालते थे। और वेस्ट से तो वो बड़े हो नहीं रहे थे और फीड के पैसे नहीं थे। तो फिर तकरीबन ये साल के बाद ये बच्चे बड़ी मुश्किल से 30-30 केजी के हुए। 1 साल हम लगे रहे। फिर साल के बाद हमने इनको बेचकर हम और 6-7 बच्चे बाहर से लेकर आए, थोड़े अच्छे थोड़ा सा पता लगा। तो फिर उनको भी तैयार करने में हमको तकरीबन साल लग ही गया। मतलब अभी 2 साल हमारे ऐसे निकल के, 2 साल हमको यही पता करने में लग गया कि काम कैसे करते हैं। तो कोई भी जब नया काम करते हैं तो जब एक्सपीरियंस हमको नहीं होता उस काम का, तो वो काम में ज़्यादातर लॉस ही होता है। या तो आपका टाइम का लॉस होगा या आपका पैसे का लॉस होगा। तो लॉस ही होता है। इसलिए पहले नॉलेज हासिल कर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई जानकारी देता है किसी फार्म में जाकर, तो हर एक फार्म पर जाकर आप अपने दिमाग से जानकारी लें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर काम को स्टार्ट करें। ट्रेनिंग ले सकते हो तो और भी अच्छा है। ट्रेनिंग में क्या होगा कि आपको लाइव हाथ से काम करने को मिलेगा। जो जो काम प्रैक्टिकली करके समझ आ जाता है, वो बातों से समझ नहीं आता। तो वीडियो में तो मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ जितना मैंने 5 सालों में सीखा है। 2 साल हमारे ख़राब हो गए, उसके बाद हमको पता लगा क्या करना है। फिर हमने जब बच्चे बड़े किए थे, इतने इतने बड़े हमने किए थे फीमेल्स, फिर उनसे हमने बच्चे लिए। फिर हमको धीरे धीरे पता लगा कि इनको कैसे खिलाना है, कैसे कम से कम खर्चे में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है। क्योंकि हमारे पास फीड वाले भी बहुत से फार्म खुले थे, जो कि किन लोगों ने लाखों रुपये लगा थे, कईयों ने करोड़ों रुपया लगा कर खोला था, कईयों ने लाखों लगा कर खोला था। वो लगभग सब बंद हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा घाटा खाकर उन लोगों ने बंद किया था। तो ये हमारा फार्म थोड़ा देखने में तो जो लग रहा है गंदा है, क्योंकि वेस्ट ये फ्रूट वगैरह डाला हुआ है, तो थोड़ा अभी सफाई करने वाली है। वैसे तो मैं वीडियो सफाई करने के बाद वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर कि चलो वीडियो में सफाई है, लेकिन आज मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे बना दी। तो फ्रूट खिला रहा हूँ, इनसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फ्रूट्स में और सब्जियाँ जो कच्ची डालते हैं, मेरे को विटामिन्स, मिनरल मिक्सचर, ये चीज़ें मिलती हैं जिनसे ये जितनी भी फीमेल्स है सारी प्रेग्नेंट है। इनको मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं डालता हूँ, सिर्फ फ्रूट और सब्जियाँ कच्चियाँ डालता हूँ, ठीक है। और तीसरे साल हमको पता लगा कि कैसे कैसे काम करना है। फिर हम इनको वेस्ट डालने लग गए। वेस्ट में भी क्या, जो जैसे प्रेग्नेंट फीमेल थी ना, इनको तो हमने सिर्फ सब्जियां डालनी है और फ्रूट वगैरह डालना है। कम से कम 1-1.5 महीने तक हमें यही डालना है। हमको इतना कुछ सीखने में हमको इतना टाइम लग गया। उनसे विटामिन मिनरल्स वगैरह पूरे हो जाते हैं, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं होता है। फीड का खर्चा बिल्कुल 0, वेस्ट हमने डालनी नहीं, ठीक है।
अब जैसे ये हम थोड़े से बच्चे बड़े कर लेते हैं, ये जो बाहर छोड़े हुए हैं ना, ये है मीट पर्पज़ के लिए, ये खुले छोड़े हैं, इनको हम कुछ भी डाल देते हैं, वेस्ट चिकन की जो वेस्ट होती है कुछ भी डाल दो, ये सारा पचा जाएंगे और जल्दी से जल्दी ग्रो कर लेंगे। क्योंकि ये जब 30 केजी तक हो जाते हैं उसके बाद इनको जो मर्जी डालते जाओ ये ग्रो कर जाएंगे। 30 केजी के बाद तो फीड डालने का तो मतलब ही नहीं बनता है। फीड की अगर ज़रूरत पड़ती है तो 30 केजी से पहले पहले, नहीं तो नहीं पड़ती। फिर जब हम प्रेग्नेंट फीमेल को हम करते हैं, कम से कम जब 1-1.5 महीना हो जाता है प्रेग्नेंट हुए फिर हम उसको थोड़ी बहुत ही चिकन वेस्ट डालनी स्टार्ट करते हैं, उससे प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है, फिर कंप्लीट मील हमारी बन जाती है फ्री में। फिर जब बच्चे डिलीवर होते हैं, उनको जब बच्चे खाना स्टार्ट करते हैं तो फिर उनको हम फीमेल को प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है डिलीवरी के बाद उनको अलग करके बच्चों को थोड़ा थोड़ा फीड डालते हैं। फिर जब दूध पिलाना था फिर उसको अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम उनको तैयार करते हैं। सिर्फ स्टार्टर फीड हम बच्चों को डालते हैं, वो भी बहुत कम, सिर्फ उनकी ग्रोथ के लिए। फिर जब वो 30 केजी के हो जाते हैं फिर हम उनको बाहर निकाल देते हैं, वेस्टेज पे लगा देते हैं। और कैसे हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जैसे गर्मियों में तो मटेरियल कम मिलता है, तो गर्मियों में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 जानवर तैयार करने की, इससे ज़्यादा नहीं। 50 जानवर लगभग 5 लाख रुपये में, उस पर आप लगा लो 5-5.5 लाख रुपये के। उनमें से 50,000 चलो पेट्रोल का, इतना खर्चा हमारा आता नहीं है, फीड फूड वगैरह 50,000 आप निकाल लो, ना हमारा बिजली का बिल है ना कुछ, सब कुछ फ्री है हमको, फिर भी 5 लाख बचा देते हैं। और सर्दियों में जब वेस्टेज खुली होती है, जब मैरिज का सीज़न होता है, शादियों वगैरह का, है ना, तब हमारे पास वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है इकट्ठी। तो उस टाइम हम कोशिश करते हैं 50 से ऊपर जानवर तैयार करने की, जितना हमारे पास वेस्टेज होती है उस हिसाब से हम जानवर बढ़ा लेते हैं। तो तकरीबन 5-5 लाख के, कुछ गर्मियों में 5-7 लाख के हम सर्दियों में निकाल लेते हैं। तो तकरीबन हमारा 8-10 लाख बन जाता है। कभी कभी हम कम भी कर लेते हैं, हमारा डिपेंड करता है कैसा टाइम चल रहा है। तो ऐसे हम फ्री में करते हैं इनको तैयार, और खर्चा सिर्फ हमारा पेट्रोल का आ रहा है खर्चा, और थोड़ी बहुत ही फीड का खर्चा आ रहा है। मेडिसिन का खर्चा हमारा बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है। अब ये देखो, जैसे वेस्टेज में ये देखो, ये सब्जियां हैं, ठीक है। अब ये जो ताज़ी फ्रेश सब्जियां मंडी से लाती हैं, देखो अच्छे बड़े टमाटर घर में खाने जैसी भी सब्जियां मिली हम साफ़ लाते हैं, ये हम इनको खिलाते हैं। अब बताओ, इनसे हरी सब्जियों से कभी कोई हुआ है बीमार? बताओ। लोग कहते हैं वेस्टेज भी अच्छा नहीं होता है। अब ये जिनके लिए वेस्टेज है वो हमारे लिए देखो बिल्कुल साफ़ सब्जियां हैं, ये हम इनको खिलाते हैं। इनसे कैसे बीमार होगा? इनसे बीमारियां दूर होंगी, मिनरल मिक्सचर विटामिन सब इनसे मिलेंगे। फ्रूट है, सब्जियां हैं, मिक्स सब्जियां हैं, हर प्रकार का विटामिन इनको इनसे मिलेगा। तो ये हम इनको खिलाते हैं। ये आप खिला सकते हो थोड़ा फीड कॉस्ट कम करने के लिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, वेस्टेज अगर डालोगे होटल वेस्ट वो मारी, ये सब्जियाँ फ्रूट वगैरह बिल्कुल अच्छे हैं। तो आज के लिए फिर इतना है भाई, फिर मैं नेक्स्ट